हेलो, नमस्ते, आदाब। शुरू करते हैं सबसे पहले आज की हमारी हेडलाइंस। वैलेंटाइन डे से पहले ही जेठालाल से गुस्सा हुई बबीता जी, फेंक दिया टप्पू के पापा का दिया गुलदस्ता। निया शर्मा ने फिर दिखाया अपने बोल्ड अंदाज। जमाई 2.0 के ट्रेलर में सबकी निगाहें टिकी रवि दुबे पर। बिग बॉस छूट गया रुबीना और अभिनव का साथ। फिनाले के इतने करीब आकर जुदा हो गए पति पत्नी। अनीता हसनंदानी और बच्चे को देखने हॉस्पिटल पहुंची एकता कपूर। अंदर का वीडियो दिखाकर कहा, मेरा भांजा हुआ है। अनीता हसनंदानी के बेटे की पहली झलक। जन्म के तुरंत बाद वाली तस्वीर हुई वायरल। बिग बॉस 14 जस्मीन भसीन की एंट्री से डर गई रुबीना दिलेक। अली गोनी के कान में कही ये बात। दोस्तों, मैं पायल फिर लेके आई हूँ छोटे पर्दे की बड़ी खबरें। जी हाँ, बड़े कलाकारों की कुछ चटपटी और मसालेदार गॉसिप्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। ये शो पिछले कई सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है। दर्शकों को गुदगुदाने वाला शो के कलाकार भी काफी मशहूर है। आए दिन वह किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। शो में जेठालाल और बबीता जी की केमिस्ट्री दर्शकों का मन मोह लेती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि बबीता जी को जेठालाल पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने खूब खरी खोटी सुना दी। दरअसल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बबीता जी और जेठालाल के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया है। बबीता जी गुस्से में जेठालाल का बहुत खरी खोटी सुनाती है और गुलगस्ता भी जेठा के मुंह पर फेंक मारती है। इस पर जेठालाल बबीता जी से माफी भी मांगते हैं, लेकिन बबीता जी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जेठालाल और बबीता जी के बीच की लड़ाई का कारण भी दोनों के रिश्तों की तरह ही अनूठा है, जिसे देखने के लिए दर्शक भी बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वैलेंटाइंस डे आप लोग मिलके सेलिब्रेट करें। भारतीय टेलीविजन के बहुचर्चित धारावाहिक जमाई राजा के प्रसारण के 7 साल बाद अब इसकी कहानी नया मोड़ लेने जा रही है। 3 साल तक चले इस धारावाहिक के दूसरे सीजन का प्रसारण टेलीविजन पर ना होकर सीधे OTT पर होने जा रहा है और इस बार इस कहानी में पूरा फोकस एक ऐसे किरदार पर है जिसको निभाने के लिए अभिनेता रवि दुबे पर लोगों की नजरें टिकी है। धारावाहिक जमाई राजा का 2014 में पहली बार प्रीमियर हुआ था और इसके 3 साल तक दर्शकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। अब इसका वेब सीरीज संस्करण इसके दूसरे सीजन की कहानी लेकर आ रहा है। इसका नाम है जमाई 2.0। इसके प्रसारण की तारीख ऐलान हो गया है। ये सीरीज इस महीने के आखिरी शुक्रवार को सीधे OTT पर रिलीज होने जा रही है। सीरीज का ट्रेलर रिलीज होने से ये भी साफ हो गया है कि ये कहानी इस बार पहले से कहीं अधिक विस्तार के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। ट्रेलर रिलीज पर रवि दुबे कहते हैं कि वेब सीरीज जमाई 2.0 के साथ हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये रोमांस और बदले के बीच भाग दौड़ के बारे में है। वहीं निया शर्मा कहती है, ट्रेलर लॉन्च के साथ उन सभी प्रशंसकों के लिए आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है जो जमाई 2.0 के लिए उत्साहित थे। ये दूसरा सीजन अधिक बड़ा, बेहतर और बोल्ड है। हम भी जल्द ही देखना चाहते हैं आपका ये नया वेब सीरीज। बिग बॉस सीजन 14 के इतने करीब आकर मंगलवार को सभी घर वालों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बिग बॉस ने अचानक मिड वीक एविक्शन की घोषणा करके सभी घर वालों की आंखों में से एक बार फिर आंसू निकाल दिए। दरअसल इस बार एविक्शन की प्रतिक्रिया जनता के हाथ में नहीं थी, बल्कि घर वालों से सपोर्ट करने आए कनेक्शंस की राय लेकर उस सदस्य का चयन किया गया जिसको बेघर होना था। इसके बाद सभी कनेक्शन ने एक एक कर एकांत में उस सदस्य का नाम बताया जो उनके हिसाब से फिनाले के लिए घर में रहने योग्य नहीं है। इसके बाद जो हुआ उससे सभी घर वाले हैरान रह गए। हालांकि बिग बॉस के फैसले के मुताबिक अभिनव घर के मुख्य द्वार से बाहर आ गए। बिग बॉस ने घोषणा की थी कि सभी के वोट के मुताबिक
वो सदस्य जिन्हें बेघर होना है वो और कोई नहीं बल्कि अभिनव शुक्ला है। बस फिर क्या था, जहां अभिनव शॉक्ड रह गए वहीं रुबीना एक बार फिर टूट गई। रुबीना दिलेक ने अभिनव को गले लगा लिया और रोने लगी। लेकिन रुबीना फैंस को बिग बॉस की ये चाल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। फैंस लगातार सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका मानना है कि अभिनव बिग बॉस के टॉप 3 प्रतिभागियों में से होने के काबिल है। वेल, बात तो सही है, हमें भी अभिनव को फिनाले में देखने की बहुत चाह थी। अभी तक तो आप लोगों को गुड न्यूज मिल ही चुकी होगी कि अनीता हसनंदानी को बेटा हुआ है। जी हाँ, हॉस्पिटल के अंदर से एकता कपूर ने अनीता हसनंदानी का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अनीता बेड पर लेटी नजर आ रही है और एकता उन्हें पोज देने के लिए कह रही है। वीडियो में एकता कपूर सेल्फी लेती दिख रही है और अनीता से बार बार पोज देने को कह रही है। कभी अनीता पाउच बनाती दिख रही है तो कभी वह अलग पोज दे रही है। एकता ने इसे शेयर करते हुए अनीता और रोहित रेड्डी को पेरेंट्स बनने की बधाई दी है। वीडियो में एकता नीता हसनंदानी को बधाई देती दिख रही है और कहती है कि मेरा भांजा हुआ है। बता दें कि एकता ने अनीता के लिए बेबी शावर की पार्टी भी रखी थी। एकता की क्लोज फ्रेंड्स में से एक मानी जाती है अनीता। बता दें कि अनीता ने 9 फरवरी को बेटे को जन्म दिया है। शादी के करीब 8 साल बाद अनीता और रोहित पेरेंट्स बने हैं। अपने बच्चे को लेकर अनीता और रोहित बेहद खुश है। हाल ही में अनीता ने अपने बेबी बम का फोटो शूट कराया था। डिलीवरी से ठीक पहले रोहित रेड्डी ने अनीता को इस फोटो शूट की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वह उन्हें गालों को चूमते दिख रहे हैं। इंडस्ट्री और फैंस अनीता के बच्चे होने की खूब सारी बधाइयां दे रहे हैं। अनीता ने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बम में अपनी ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर की है। अनीता और रोहित के बेटे की पहली झलक अब सामने आई है। अनीता और उनके हस्बैंड रोहित रेड्डी अपने घर आए इस नए मेहमान को लेकर बेहद उत्साहित है। अब हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई है, जिसमें अनीता और उनके हस्बैंड के चेहरे की स्माइल बता रही है कि दोनों कितने खुश हैं। इन्हीं तस्वीरों में से एक झलक उनके बच्चे की भी नजर आ रही है, जो जन्म के ठीक बाद ही दिख रही है। फैंस अनीता हसनंदानी और रोहित रेड्डी के इस बच्चे के लिए खूब प्यार लुटा रहे हैं। बिग बॉस के घर में हर दिन कुछ न कुछ नया होता है। लड़ाई झगड़े से इतर घर में अब हाल ही में कंटेस्टेंट्स का सपोर्ट करने के लिए उनके दोस्त आए हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री जस्मीन भसीन भी अपने खास दोस्त अली गोनी को सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस के घर में दोबारा आई है। लेकिन जस्मीन के घर में एंट्री के बाद रुबीना थोड़ी डरी सहमी हुई नजर आ रही है। दरअसल जस्मीन भसीन ने बिग बॉस में एंट्री करने के साथ ही रुबीना दिलेक और अपने पक्के दोस्त अभिनव शुक्ला पर ही भड़कती दिखी। जस्मीन भसीन ने न तो इन दोनों से बात की और न ही दोस्त की तरह इनके साथ बर्ताव किया। जस्मीन का ये रवैया देख रुबीना भी हैरान रह गई। जस्मीन भसीन ने अपनी एंट्री के साथ ही अली गोनी, राहुल वैद्य और बाकी कंटेस्टेंट्स को रुबीना के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जस्मीन ने घर में आने के बाद निक्की तंबोली को भी कहा कि रुबीना दिलेक ने कभी उन्हें सही सलाह नहीं दी। इसके बाद निक्की ने रुबीना को आकर ये बात बताई, इससे रुबीना भी दंग रह गई। उन्होंने ये बात अभिनव को बताई और उन्हें कहा कि जस्मीन हमें देखकर खुश नहीं हुई। सब होने के बाद रुबीना दिलेक स्पा एरिया में बैठती है। वहाँ से अली गोनी को अपने पास बुलाती है और उनके कानों में कहती है कि उन्हें जस्मीन भसीन से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। अगर आगे कुछ होता है तो वो उन्हें संभाल ले और सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करे, जिस पर अली गोनी उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वो चीजें संभाल लेंगे। वेल दोस्तों, अब ये झगड़े और फाइट्स तो बिग बॉस में यूं ही चलती रहेगी। हम लेते हैं अलविदा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।